नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी एस्पिरेंट्स बिहार पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं, सभी वीडियो आप देखिए। जो भी वीडियो मैंने दे दिया है सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए सभी वीडियो आप देख करके एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिए। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। जबकि कोशिका विभाजन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि कोशिका विभाजन जो है सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में हुआ था। कोशिका विभाजन कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत की किस स्थान से होकर गुजरती है? पृथ्वी का जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत के किस स्थान से होकर गुजरती है? तो त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहां से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? एकदम क्लियर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो भी एग्जामिनेशन है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और एक एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम की सफलता तक लेके जाता है दोस्तों, इसलिए एक एक क्वेश्चन आप देखने का प्रयास कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला के सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। कहता है कि हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में जो मूल्य श्रृंखला का सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो भारत और गुयाना के बीच में समझौता हुआ है। भारत और गुयाना के बीच में समझौता हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत और गुयाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में जो मूल्य श्रृंखला का सहयोग बढ़ाने के लिए जो समझौता हुआ है वो भारत और गुयाना के मध्य हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना किया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा का कासा का कासा की स्थापना किया है? तो ये कौन किया है? दक्षिण कोरिया किया है। कौन किया है? दक्षिण कोरिया किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, साउथ कोरिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? वर्ष 2024 में जो है हैदराबाद को पूर्णतः जो है किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तो तेलंगाना का बना दिया गया है दोस्तों। किसका बनाया गया है? तेलंगाना का बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हुआ था तो हैदराबाद जो राजधानी था वो आंध्र प्रदेश का था, जो कि उस समय 10 साल के लिए हैदराबाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहा था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दोनों की राजधानी जो है हैदराबाद रहा था, जो कि 2024 में पूरा हो गया। इसीलिए जो हैदराबाद जो है अब जो पूर्णतः रूप से जो राजधानी बन गया है केवल और केवल तेलंगाना का बन गया है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन उठता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है? तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अभी सिर्फ
चर्चा में है, लेकिन किसी को अभी मान्यता नहीं दिया गया है। जब मान्यता दिया जाएगा तो अपडेट कर दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीत दर्ज की है? 18वीं लोकसभा कौन क्वेश्चन बोला जा रहा है? 18वीं लोकसभा चुनाव में 2024 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीत दर्ज की थी? तो बीजेपी ने किया था। किसने किया था? बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। कितना सीट लिया था? 240 सीट जीता था, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दूसरे स्थान पर रहा था 99 सीट लेकर के। क्लियर। जबकि टीएमसी जो थे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो थे वो 29 सीट लेकर के थे, जबकि डीएमके जो है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो होता है, ये कितना सीट लिए थे? 22 सीट लिए थे। तो इस तरह से जो है सभी पार्टियां सीट दर्ज किए हैं जीत। जो लोकसभा चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा 2024 का, इसमें जो है 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। कितने लोगों ने मतदान किया था? 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया था, और यह विश्व रिकॉर्ड है। और यह क्या है? 64.2 लोगों जो मतदान किए हैं, ये विश्व रिकॉर्ड है। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहे, कहता है कि चर्चा में रहे जीरो डी ब्रिज चार्टर जेडबीसी है। कहता है कि चर्चा में रहे जीरो डे ब्रिज चार्टर जेडबीसी का संबंध किससे है? तो जेडबीसी का जो संबंध है, जिसको जीरो डी ब्रिज चार्टर बोलते हैं, इसका जो संबंध है अंतरिक्ष मलबों के संबंध में है। किसके संबंध में है? अंतरिक्ष मलबों के संबंध में है। तटस्थता प्राप्त करना। क्या करना है? अंतरिक्ष मलबों के संबंध में तटस्थता प्राप्त करना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस ने किस देश में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की है? रूस ने किस देश में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? उज्बेकिस्तान में शुरू किया है। कहाँ किया है? उज्बेकिस्तान में किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है कि रूस ने किस देश में मध्य एशिया का, कहता है कि रूस जो है मध्य एशिया का वह कौन सा देश है जिसमें सबसे पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने का योजना शुरू कर दिया है? तो उज्बेकिस्तान है। मध्य एशिया का कौन सा देश है जहां रसिया जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित करने जा रहा है? वो उज्बेकिस्तान है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में किसने अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का अनावरण किया है? मई 2024 में किसने अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का अनावरण किया है? अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मई 2024 में किसने अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का अनावरण किया है? तो आईआईटी धारवाड़ किया है। कौन किया है? आईआईटी धारवाड़ किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई को 1982 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस तेजी से बाहर निकलती है? सोडा वाटर का जब आप बोतल खोलते हैं तो उसमें देखिएगा एक गैस जो होता है वो सन से करके उड़ता है, तेजी से बाहर निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध सभा हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सभा कहाँ हुआ था?
तो चतुर्थ बौद्ध सभा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चतुर्थ बौद्ध सभा जो हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति, वो कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कश्मीर का जो जगह था कुंडलवन में हुआ था और 72 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था 72 ईस्वी में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। उस समय जो थे सम्राट कौन थे? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और जब चतुर्थ बौद्ध संगति की चर्चा हो रहा था, इसका अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। जबकि अश्वघोष जो थे इनके प्रतिनिधि के रूप में थे। अश्वघोष के प्रतिनिधि के रूप में जो थे ये वसुमित्र के, अश्वघोष जो थे क्या थे? प्रतिनिधि के रूप में थे। किसका प्रतिनिधि? अश्वघोष के प्रतिनिधि के रूप में जो थे ये वसुमित्र के प्रतिनिधि के रूप में थे अश्वघोष। क्लियर? तो अश्वघोष प्रतिनिधि था किनका? वसुमित्र का। वसुमित्र कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। अब क्लियर हो गया होगा। और पहला बौद्ध संगति जो हुआ था कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। एकदम क्लियर रखिएगा। और चौथा जो बौद्ध संगति हुआ वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार ब्रिटिश शासन, कहता है कि जहांगीर के दरबार ब्रिटिश शासक है ये, ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था? जहांगीर के दरबार में हो जाएगा, यहाँ दरबार में कर लीजिएगा आप लोग। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था? तो जहांगीर के दरबार में जो आए थे ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत, वो कैप्टन हॉकिंस थे। कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा राज्य कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा राज्य पूछ लिया है। प्रथम राज्य तो सभी जान रहे थे कि बिहार है। कितना है? बिहार है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। कितना पर है? प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया पर जो है 1106 आदमी है। जबकि दूसरा पूछ लिया गया है। किसका पूछा है? दूसरा जनसंख्या घनत्व के रूप में कौन है 2011 जनगणना के अनुसार? तो WB है, अर्थात वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान आता है जिसमें 1028 है। कितना है? 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? अपने हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला जो है बिहार का पहला जो जिला बन गया है वो पूर्णिया बना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन अब देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है कि अपने हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला बिहार का पहला जिला जो है पूर्णिया बन गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोबाइल फोन से क्या कह रहा है? भारत में मोबाइल फोन से पहला कॉल कब हुआ था? भारत में जो है मोबाइल फोन से पहला कॉल जो हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? भारत में मोबाइल फोन से पहला कॉल जो हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। और वेस्ट बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु उस समय थे, दूरसंचार मंत्री सुखराम को फोन किया था। किसको फोन किया था? उस समय 1995 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु फोन किनको किए थे? दूरसंचार मंत्री सुखराम को फोन किए थे। क्लियर? तो एकदम क्लियर रखिएगा। अभी जस्ट हम बता रहे थे कि अपने हर गांव में जो पुस्तकालय खोलने वाला जो बिहार का पहला जिला बन गया है वो पूर्णिया बन गया है। ये सब जो क्वेश्चन आप देखिएगा एग्जाम में बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, और खास करके यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और आप कंफ्यूजन हो जाते हैं और कह देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है
कहाँ से पूछ लिया गया है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो देश में बिहार का पूर्णिया पहला जिला होगा जहां की सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में जो प्राप्त हुआ था पैसा, दान में जो किताबें प्राप्त हुई थी, उस किताबों के माध्यम से सभी जगह पुस्तकालय खोल दिया गया है। क्लियर हो गया होगा कि जितना भी जो दान में किताब मिला हुआ था शिक्षा विभाग को, वो सब जो है शिक्षा विभाग जो है सहयोग किया पूर्णिया को, और वो जो है कम से कम 1,26,607 किताबों से मिनी पुस्तकालय खोले गए हैं। क्या किए हैं? मिनी पुस्तकालय खोले हुए हैं। 1,26,607 किताब का दान में प्राप्त हुआ था, और इसी किताबों से मिनी पुस्तकालय जो है पूर्णिया के हर पंचायत में जो है खोल दिया गया है, हर गांव में खोल दिया गया है। क्लियर हो गया होगा? तो मिनी पुस्तकालय खोला गया है, जो कि पूर्णिया देश का ये पहला जिला है। उसी प्रकार भारत में जो है मोबाइल फोन से पहला जो कॉल हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने दूरसंचार मंत्री सुखराम को फोन किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी कौन बन गई है? आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी कौन बनी है? तो साधना सक्सेना बनी है। कौन बनी है? साधना सक्सेना बनी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली डीजी बनी है, महिला डीजी है साधना सक्सेना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ई साक्ष्य ऐप। ये ऐप है, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। ई साक्ष्य ऐप, ई साक्ष्य ऐप का उपयोग करने वाली पहला राज्य कौन बना है? ई साक्ष्य ऐप का उपयोग करने वाली पहला जो राज्य बना है वो मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे? देखिए, कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज की चर्चा हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी जो शैक्षणिक सत्र शुरू होगा उसमें हिंदी मीडियम का पढ़ाई शुरू होगा, तो वो कहाँ होगा? बिहार में होगा दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। अब बिहार के मेडिकल कॉलेज में क्या होगा? हिंदी में भी पढ़ाई शुरू होगा मेडिकल कॉलेज में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो चाइना किया है। किसने किया है? चाइना किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्ण महाराष्ट्र में क्या है? पुणे महाराष्ट्र होगा, यहाँ पुणे कर लीजिएगा आप लोग। हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर रग्बी प्रतियोगिता 2024 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में जो है महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ है सीनियर रग्बी प्रतियोगिता 2024 में, जो कि बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीत लिया है दोस्तों। कौन पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीत लिया है? हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? तो स्वप्ना कलिंगल जीता है। कौन जीता है? स्वप्ना कलिंगल जीता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार द्वारा आम का पौधा का रोपण करके 75वां वन महोत्सव 2024 का शुभारंभ कहां से किया है? हाल ही में सीएम नीतीश कुमार द्वारा आम का पौधा का रोपण करके 75वां वन महोत्सव 2024 का शुभारंभ जो है पटना से किया है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? कॉर्नवालिस का कब्र जो है गाजियाबाद में है, गाजीपुर में है, सॉरी, कहाँ पर है? गाजीपुर में है। कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? तो गाजीपुर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? एक एक करके देखते हैं कि कौन सही सुमेलित नहीं है। चटगांव शस्त्रागार हमला जो हुआ था सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। लाहौर षड्यंत्र जीतन दास के नेतृत्व में हुआ था, यह भी सही है। क्लियर। तीसरा है, गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था, यह भी सही है। चौथा है, काकोरी षड्यंत्र मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में हुआ था, तो बिल्कुल ये गलत है। काकोरी षड्यंत्र जो थे राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो काकोरी षड्यंत्र का जो नायक था वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नगर निगम स्थापित कहाँ किया गया था? भारत का प्रथम नगर निगम जो स्थापित हुआ था वो मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो भारत का प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किनके मध्य है? कोकोस प्लेट जो है किसके मध्य है? तो कोकोस जो प्लेट है वो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य है। मध्य अमेरिका, कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में उपस्थित है। मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में जो है कोकोस प्लेट स्थित है। क्लियर हो गया होगा। कोकोस प्लेट एक भौगोलिक प्लेट है। कोकोस प्लेट क्या है? एक भौगोलिक प्लेट है जो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से मिले हुए हैं। मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से मिले हुए हैं और प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। कहां पर है ये? कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से मिले हुए हैं और प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। कहाँ है ये? प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात कि दक्षिण अमेरिका जो है तथा प्रशांत प्लेट के बीच में, दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में नजका प्लेट है। कौन प्लेट है? नजका प्लेट का नाम सुने होंगे। नजका प्लेट जो कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। और मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट है। तो कोकोस प्लेट हो गया, एक नजका प्लेट हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। और लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के मध्य जो है अरेबियन प्लेट है। लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के मध्य में अरेबियन प्लेट है। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। क्या क्या क्लियर किए हम? कोकोस प्लेट क्लियर किए जो कि मध्य अमेरिका से लेकर के कहां तक है? ये किसके बीच में है? प्रशांत प्लेट के बीच में है। और दूसरा हम किए नजका प्लेट जो है ये कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में है। जबकि तीसरा जो हम प्लेट क्लियर किए अरेबियन प्लेट किए हैं, लाल सागर तथा फारस के खाड़ी के मध्य में है। लाल सागर तथा फारस खाड़ी के मध्य में जो पड़ता है वो अरेबियन प्लेट कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। और चौथा जो बात है, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट के बीच जो है फिलीपीन प्लेट में स्थित है। एशियाई जो प्लेट है तथा प्रशांत प्लेट के बीच में जो है फिलीपीन प्लेट है। क्लियर। पूरी पृथ्वी को 7 मुख्य प्लेटों में जो है बांट दिया गया है। पूरी पृथ्वी को कितने मुख्य प्लेटों में बांटा गया है? 7 मुख्य प्लेटों में बांटा गया है, जिसमें से हम एक दो का डिस्कस किए हैं और सभी का नाम हम बता देते हैं। क्या क्या है? यूरेशियाई प्लेट है। क्या है? 7 मुख्य प्लेटों में नाम है यूरेशियाई प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और 8वां है अंटार्कटिका प्लेट। ये सभी जो प्लेट है आप पूरी पृथ्वी को 7 मुख्य प्लेटों में बांट दिया गया है। क्लियर। तो कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में, नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में, और अरेबियन प्लेट जो है लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के मध्य है। क्लियर। और फिलीपीन प्लेट जो है एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। ये कम से कम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब भूमि
पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो पारित हुआ था 1900 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित हुआ था। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यह अधिनियम जो था पंजाब प्रांत में भूमि हस्तांतरण को सीमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। यह अधिनियम जो हुआ था पंजाब प्रांत में भूमि हस्तांतरण को सीमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत क्या होता था? एक कृषि जो है जनजाति वर्ग बनाया गया था, एक कृषि जनजाति वर्ग बनाया गया था तथा भूमि खरीदने वो बेचने के लिए इस वर्ग की सदस्यता अनिवार्य कर दिया था। भूमि को खरीदने तथा बेचने के लिए इस वर्ग की सदस्यता क्या किया था? अनिवार्य कर दिया गया था। अधिनियम के समय यह पूरे पंजाब पर लागू था, बाद में इसे हरियाणा में भी लागू कर दिया गया। यह अधिनियम प्रदेश के कुछ भागों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। यह जो अधिनियम लागू किया गया था प्रदेश के कुछ भागों के बेहतर संरक्षण के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। क्लियर? तो ये पंजाब भूमि हस्तांतरण जो हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किससे है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध जो है हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जो श्यामलाल गुप्त पार्षद जो लिखे थे झंडा गीत, ये कानपुर के जेल में बंद थे, उस समय ये जो है लिखे थे। क्लियर हो गया होगा? तो झंडा गीत जो है कब लिखा गया था? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया था और ये कानपुर के जेल में जब बंद थे उसी समय झंडा गीत लिखा गया था। क्लियर हो गया होगा? इस तरह से अब हम को इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।